देखिए, ये शुक्ला कंपाउंड में जिस प्रकार से उधर भाग के जा रहा मुझे क्या कुछ महापालिका के अधिकारियों ने हाथ मिला अन्याय किया है लोगों के ऊपर, इसका निषेध करने के लिए हम यहाँ पर ये मोर्चा आज लाए हैं। और मैं आपको बताता हूँ, महाराष्ट्र की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने 2011 तक के लोगों को सबको हक्का पक्का घर मिलना चाहिए, इस प्रकार का कानून बनाने के बाद ये जो वकील लोग हैं कोर्ट में लड़ने वाले, ये जो महानगर पालिका के अधिकारी है कोर्ट को बताते नहीं है और कोर्ट को सिर्फ 1962 का डेटम लाइन बताकर ऑर्डर लाकर लोगों का घर तोड़ते हैं, ये अभी धंधा हम उनको आगे चलने नहीं देंगे। टूट गया और टूट गया, लेकिन इसके आप आगे हम बिल्कुल चलने नहीं देंगे। जो बिल्डर अशोक जैन नाम का बिल्डर वहाँ पर आया है, उनसे भी मेरी कल 2 बार बात हुई है। उसके साथ मेरा भाषण जो भी वार्तालाप हमने किया उससे भी किया होगा, मुझे उसका चिंता नहीं है। हम आने वाले दिनों में उसको मदद भी करेंगे। हमने प्रकाश सुर्वे जी को भी उनके लोगों से बात किया है, संजय तो यहाँ पर खड़ा ही है। अगर प्रकाश जैन नहीं करता होगा मेरे कायदे के मुताबिक तो आप लोग आगे बढ़ो, हम कायदा बना कर देंगे, कायदा 100% में बना कर दूंगा, सबको घर मिले इस प्रकार का। लेकिन अशोक जैन ने उसको पैसा लगाया है, मेहनत किया इतना दिन, वो सरकार के उनके हिसाब से सबको घर देता होगा तो हम उनको भी मदद करेंगे। लेकिन मैंने उनको कहा मैं कोई धर्म का लेकिन ये बात कहना मजबूरी हो गया आज। जो जैन समाज इतना चुस्त समाज है, जो बहुत धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए लोग हैं, जो कीड़े मकोड़े मूंगी को भी मरने नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा समाज का एक व्यक्ति अगर कोई किसी का 40-50 साल का घर खुलवा कर किसी बेघर करता होगा तो उसके बारे में भी आने वाले दिनों में पड़ेगी और वो मैं करूंगा। मिले और सहायक आयुक्त ने क्या आश्वासन दिया? भोपाल सिटी कभी कोई अधिकारियों का आश्वासन देने के लिए आता नहीं है। भोपाल सिटी जनता के आवाज कहाँ तक पहुँचाने के लिए आता है और भोपाल सिटी ने कहा है कि हमने जो चिट्ठी दिया है, लोगों की जो बातें हैं, जो वास्तविकता है, वो आप SRA को CO को भेज दो, बाकी का आगे का सारा मैं देख लूंगा। और उन्होंने कहा कि हम 2 दिन में जो भी चिट्ठी बनाकर भेजना है वो भेजेंगे और उसके बाद में मेरा जवाबदारी, संजय का जवाबदारी, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी, हम दोनों मिलकर शुक्ला कंपाउंड के लोगों को एक को भी बेघर नहीं होने देंगे। इस प्रकार का हम काम आने वाले कितने दिन का समय आपने दिया? अल्टीमेटम कितने दिन का दिया? देखिए, अल्टीमेटम का अगर आप बात करेंगे तो मुझे लगता है अगर करने वाले चाहे तो 2-3 महीने में भी पूरा हो सकता है। दिसंबर 31 दिसंबर बना है, इसके पहले पूरा हो सकता है और हम करेंगे। अगर कोई कारण से नहीं भी हुआ तो एक बात की तो गारंटी मैं भी आपको दे देता हूँ कि इसके बाद में मैंने अशोक जैन से कहा, अभी आज भी कोर्ट में तारीख है, 9 तारीख को है, 10 तारीख को है, कोर्ट का जो भी ऑर्डर आएगा मैं उनको कहा कि आप ऑर्डर ले लो, लेकिन एक भी घर टूटना नहीं चाहिए। ये हमने बहुत क्लियर कट बात कर दी, एक भी घर टूटना नहीं चाहिए। अगर अशोक जैन मस्ती करके घर तुड़वाता है तो फिर अशोक जैन को मैं इस स्कीम से ही बाहर कर दूंगा और फिर नए किसी को लेकर अगर नया किसी को भी नहीं लाना हो तो मैं महाराष्ट्र सरकार को कहूंगा आप करो और लोगों को न्याय दें। आप अपनी सरकार के, मैं मानता नहीं हूँ कि आप पहले पढ़ते नहीं है, मगर केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में कितने दिन की है ये आप लोगों मीडिया के पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का जो सोच है ये सोच गलत है। मैंने कहा कि मैं मोदी साहब का अभिनंदन करता हूँ, मैं देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, अजित दादा का अभिनंदन करता हूँ जो महाराष्ट्र में कायदा बना। अब नेताओं ने कायदा बना दिया, अब जो कायदा बना है उसको नीचे पहुंचाने का काम सांसद, माजी सांसद, विधायक, सेवक, पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं का है। ये देवेंद्र फडणवीस जी का काम नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जी ने उनका काम कर लिया है, अब ये हमारा काम है करने का, ये हम काम कर रहे हैं। मैं ये सारे लोगों को न्याय दूंगा तो ही आने वाले दिनों में बीजेपी और शिवसेना को वोट देंगे ना। काम नहीं करेंगे तो वोट देंगे क्या? कानून बन गया इसलिए वोट देंगे क्या? नहीं, जो कानून बना है इसका लाभ लोगों को जिस दिन मिलेगा तब लोग वोट देंगे। इसलिए ये दिमाग में से निकाल दो कि अगर सरकार का, मैं अभी आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, सरकार का अगर ईमानदारी से कोई काम करता है तो भोपाल सिटी करता है। तो सरकार का जो योजना है, सरकार ने जो कानून बनाया नीचे तक पहुंचा कर लड़ झड़ कर संघर्ष करके सरकार के आने वाले मान सम्मान मिले तो काम करने का काम मैं करता हूँ। तो मेहरबानी करके मीडिया के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, आप मुझे ये चक्रव्यूह में फंसा कर मेरी आवाज बंद करने का काम मत करो, मेरी आवाज को रोकने का काम मत करो। भोपाल सिटी यही तरीके से लड़ता आया है, यही तरीके से लड़ता रहेगा
लोगों को भी न्याय दूंगा और पार्टी को भी बड़ा बनाऊंगा। आदरणीय श्री गोपाल शेट्टी जी, साथ में आए हुए पूर्व नगर सेवक श्री संजय घाड़ी जी, संजना घाड़ी जी, जब मैं वापस आकर मैं बाइक करूँगा, जब हम अंदर जाएंगे बातचीत करेंगे, उनको निवेदन देंगे, तब तक तुम पब्लिक को आगे का मैं नहीं कहूँगा, किसकी लड़ाई वो नहीं लड़ते हो मैं शब्दों में नहीं कहूँगा, आप समझ लो। चाहे नेशनल डेयरी की बात अगर हम कहें, चाहे ओंकारेश्वर मंदिर के सामने नेशनल पार्क के नीचे जो ट्रांसपोर्ट वालों के लिए गुमटी बना के देना, उन लोग को वहां से हटा के चेकना के आगे करने की बात हो, चाहे मलाड में हाईवे पे हाथ उठा के आप लोग हाँ है ना, आज गोपाल शेट्टी साहब आपके लिए खड़े हुए हैं, इसलिए आपकी आवाज यहाँ तक आई है, आप लोग मोर्चा निकाले। महेश राव साहब, गणेश भाले जी, कल की बात है, कल जिस प्रकार से आंदोलन का यहाँ पे जमीन है, बीएमसी की है, कलेक्टर की है, और जो जमीन है वहां पर जो झोपड़ी धारक है उसके पास 2011 तक का पुरावा रहेगा तो भी उसको घर मिलता है। लेकिन प्राइवेट लैंड पर ये जो कायदा है उसमें बदलाव नहीं हुआ है। गोपाल शेट्टी जी लड़ रहे हैं कि जो डेटम लाइन है वो 2011 की जाए, तो आप लोग तो 2000 के बहुत पहले से हो, तो आप सभी लोग पात्र झोपड़पट्टी धारक हो। भाई लड़ रहे हैं, उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हम सबके लाडले देवा भाऊ को लिखा है